गांव के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी जहां रमजान नामी एक गरीब मोची अपनी बेटी नौरीन के साथ रहता था। उनका घर बहुत सादा मिट्टी का बना हुआ था। दर व दीवार पर वक्त की मार झलक रही थी, लेकिन उनका दिल रोशन था, खास तौर पर नौरीन का, जो रोशनी की एक किरण थी। नौरीन एक कम उम्र मगर बहुत समझदार लड़की थी। इसकी आंखों में चमक थी, बातों में मिठास और दिल में शफकत। वो न सिर्फ अपने बीमार बाप का सहारा बनी हुई थी, बल्कि मोहल्ले के छोटे बच्चों और बूढ़ी उम्मा जी के लिए भी खाना ले जाती। जब कभी कुछ मैसर आता, रमजान दिन भर टौटी हुई चप्पलें और फटे पुराने जूते सीकर मेहनत करता, लेकिन बीमारी ने अब उसे कमजोर कर दिया था। कभी कभी तो उसके हाथ में सुई भी ठीक से न पकड़ी जाती। नौरीन अब अक्सर खुद जूते गांठती और फिर गांव में जाकर गाहकों तक पहुंचाती। उन दिनों घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। कई दिन गुजर चुके थे जब नौरीन और उसके अबा ने पेट भरकर खाना खाया हो। गांव में भी हर तरफ गुर्बत का राज था, कोई मददगार न था। हर रात नौरीन मुसल्ले पर बैठती, आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता आहिस्ता दुआ करती, या अल्लाह, हमारे नसीब जागा दे, हमारे घर में भी खुशहाली का चिराग जला दे। कोई ऐसा वसीला अता कर कि मेरे अब्बा सेहत याब हो जाएं और हम इज्जत से जाएं। अंधेरे कमरे में जहां दीवारों से मिट्टी झड़ती थी, सिर्फ एक शमा जलती थी, नौरीन की उम्मीद। वो सर्द रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। झोंपड़ी की छत से टपकती बूंदें, कोने में पड़ी मध्यम चिराग की लो और रमजान की खांसी की मध्यम आवाजें, सब कुछ जैसे वक्त को रोक कर बैठ गया हो। नौरीन अपने बोसीदा बस्तर पर लेटी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिन भर की थकन के बावजूद वो दिल ही दिल में कुछ सोचती रही, क्या वाकई हमारी किस्मत कभी बदलेगी? आखिर थकन गालिब आई और वो नींद की वादी में उतर गई। उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा मंजर अभरा। वो एक अनोखे प्रासरार से जंगल में खड़ी थी। हर दरख्त चमक रहा था जैसे पते सोने से ढके हों। फजा में एक हल्की सी महक तैर रही थी और हर तरफ खामोशी थी, मगर अजीब सी खामोशी, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी एक दरख्त के पीछे से एक बली नमूदार हुई, लेकिन वो आम बली नहीं थी। इसका पूरा जिस्म सोने जैसा चमक रहा था। उसकी दम से रोशनी की लकीर निकल रही थी और उसकी आंखें याकूत की मानंद सरख थीं। बली निहायत आहिस्ता आहिस्ता नौरीन के करीब आई और जैसे इंसानों की तरह बोली, नौरीन, मैं कैद हूं। बरसों से मेरे जादू को बांध दिया गया है। मुझे आजाद करो और मैं तुम्हारे दुखों का मदावा बनूंगी। तुम्हारी नेकी मेरी ताकत है और तुम्हारी हिम्मत ही मेरी रहाई। नौरीन ने हैरत से एक कदम पीछे हटाया और पूछा, लेकिन तुम कौन हो? तुम मुझसे क्यों मदद मांग रही हो? बल्ली ने एक उदास मुस्कुराहट से जवाब दिया, ये तुम्हें वक्त बताएगा, मगर याद रखो, कभी कभी ख्वाब सिर्फ ख्याल नहीं होते, वो नसीब का दरवाजा होते हैं। अचानक माहौल धंधलाने लगा, रोशनी मांद पड़ गई और बल्ली गहरे में गुम हो गई। नौरीन की आंख खुल गई। वो घबरा कर उठी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कुछ लम्हे लगे उसे ये समझने में कि वो ख्वाब में थी, मगर वो ख्वाब आम ख्वाबों जैसा नहीं था। सुबह जब वो अबा के लिए पानी भरने गई तो दिल में अजीब सा बोझ और रोशनी दोनों साथ साथ थीं। फिर वो खामोशी से रमजान के पास जा बैठी और कहा, अबा, मुझे एक ख्वाब आया है, बहुत अजीब और शायद बहुत अहम भी। नौरीन ने तफसील से ख्वाब सुनाया। रमजान खामोशी से सुनता रहा। कुछ लम्हे गुजरने के बाद उसने आहिस्ता से सिर हिलाया, जैसे अंदर ही अंदर कुछ समझ चुका हो। बेटी, ये ख्वाब आम नहीं लगता। बाज औकात अल्लाह ख्वाबों के जरिए अपने बंदों को रास्ता दिखाता है। शायद तुम्हें आजमाइश का या शायद मदद का दरवाजा दिखाया गया है, लेकिन याद रखना, ये रास्ते आसान नहीं होते। अगर जाना है तो मुकम्मल भरोसे, अक्ल और दुआ के साथ जाना, और हमेशा अपने रब को याद रखना। नौरीन ने सिर झुकाकर इस बात में हिलाया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, इज़्म और तजस्सुस की झलक थी। नौरीन ने सुबह सवेरे खामोशी से अपना पुराना दुपट्टा सर पर लिपेटा। एक मिट्टी की थैली में कुछ सूखी रोटियां और पानी का छोटा सा मशकीज़ा रखा और अबा के सोए हुए चेहरे पर आखिरी बार शफकत से नजरें डालकर झोंपड़ी से बाहर निकल आई। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हवा में ओस की नमी और मिट्टी की खुशबू घिली हुई थी। गांव के रास्ते पीछे रहते गए और नौरीन पगडंडी पर तनतनहा चलती गई।
उस ख्वाब की रहनुमाई में जो अब उसकी उम्मीद और हिदायत दोनों बन चुका था। कई घंटे चलने के बाद वो एक गहरे, घने और प्रासरार जंगल के किनारे जा पहुंची। यहाँ परिंदों की आवाजें भी जैसे दब गई थीं। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर न आता। रोशनी शाखों से छन छन कर जमीन तक आ रही थी, जैसे सोना बिखरा हो। नूरीन ने गहरा सांस लिया और हिम्मत बांधकर जंगल में कदम रख दिया। चंद ही कदम चलने के बाद अचानक फजा में सर्द सी सरसराहट गूंजी। झाड़ियों के पीछे से किसी ने हंसी की आवाज निकाली। नूरीन ने चौंक कर इधर देखा। सामने एक अजीब और गरीब मखलूक खड़ी थी। कद में बोना, आंखें अंगारों जैसी सरख, चेहरा जुहरियों से भरा, दानत काले और नोकीले, और उसके कुंधे पर चमकती हड्डियों की एक माला लटक रही थी। वो बोला, आवाज में जहरीली शरारत, तो तुम हो वो लड़की जो सुनारी बली को ढूंढने आई है? नूरीन ने थोड़ा पीछे हटकर सुनभलते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? बोना कहकहा मारकर बोला, मैं हूं बोंगा, इस जंगल का नगहबान। शैतानी बोना, मुझे वो सब कुछ पसंद है जो चमकता है। और वो बली, वो तो सोने की है, ताकतूर जादू रखती है, बरसों से मेरे कब्जे में है। नूरीन ने हैरत से पूछा, तुमने उसे कैद क्यों किया? वो तो मदद करना चाहती है। बोंगा झूमता हुआ बोला, मदद? हाँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं सिर्फ शर्तें रखता हूं। अगर तुम वाकई बली को चाहती हो तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें पूरी करना होंगी। अगर नाकाम हुए तो तुम भी उसी पंजरे में कैद हो जाओगी जहां बली कैद है। नूरीन का दिल धड़का, मगर उसने अपनी चमकती आंखों में हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूं। अगर बली को बचाने का यही रास्ता है तो मैं हर आजमाइश का सामना करूंगी। बोंगा ने आंखें तंग की और एक प्रासरार मुस्कुराहट उसके बदसूरत चेहरे पर फैल गई। तो सुन, पहली शर्त कल तुलुआ आफताब से पहले मुकम्मल करनी होगी। जंगल की खामोशी में बोने का कहकहा गूंज रहा था। वो अपनी झोंपड़ी के सामने खड़ा होकर झूम रहा था, जैसे नूरीन की बेबसी का जश्न मना रहा हो। मगर नूरीन के चेहरे पर खौफ नहीं, खामोश इज़्म था। अगर बली चाहिए, बोंगा गराया, तो 3 शर्तें पूरी करो। हर शर्त अक्ल, सब्र और हिम्मत मांगती है, जो तुम जैसों के बस की बात नहीं। नौरीन ने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, कह दो तुम्हारी शर्तें, मैं तैयार हूं। बोना अपनी हड्डियों की माला को इंगलियों से बजाने लगा और बोला, पहली शर्त, जंगल के दूसरे किनारे एक नीला पता है, लेकिन ये आम पता नहीं। ये सिर्फ इन लोगों को दिखाई देता है जिनके दिल में सच्चा खौफ हो, मगर वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। जा, लाकर दिखा। नूरीन ने पलटकर गहरी सांस ली और लंबे दरख्तों के दरमियान घुस गई। झाड़ियां रास्ता रोकने लगें। खारदार बेलों ने चादर खींची, मगर नूरीन बढ़ती रही। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे, शाम का रंग फैलने लगा था। आखिरकार एक साफ चश्मे के पास पहुंचकर वो रुक गई। अचानक उसी चश्मे के किनारे उसे एक नीला पत्ता तैरता नजर आया। चमकता हुआ, हवा में झूलता हुआ, वो दौड़ी, पानी में उतरी और पता अपने हाथों में थाम लिया। एक मुकम्मल, उसने खुद से कहा और वापस बोने के पास आई। दूसरी शर्त, बोने ने झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। अब मेरी झोंपड़ी को साफ करो, हर कोना, हर धबा, और याद रखो, शिकायत की एक आवाज आई तो बल्ली का ख्वाब भूल जाओ। झोंपड़ी में कदम रखते ही नूरीन को नागवार बदबू का सामना हुआ। हर तरफ गर्द, जाले और पत्थर जैसे सख्त फर्श पर फैली छोटी हड्डियां। लेकिन नूरीन खामोशी से झाड़ू उठाकर काम में लग गई। कई घंटे गुजर गए। बोना झरोके से उसे देखता रहा। नूरीन ने न कुछ कहा, न सिस्ताने का मुतालबा किया। जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ काले हो चुके थे और कपड़े गर्द से उठे हुए, मगर चेहरे पर थकन की जगह सुकून था। बोना बीजारी से बोला, 2 मुकम्मल, अब तीसरे का मजा चखो। तीसरी शर्त, बोने ने जमीन पर एक लकीर खींची और आहिस्ता से बोला, अब बता, वो क्या चीज है जो जितनी कम हो इतनी ही कीमती समझी जाती है? नौरीन ने एक लम्हा सोचा, फिर आसमान की तरफ देखा जहां सूरज गुरूब होने के करीब था। उसने आहिस्ता से कहा, वक्त। बोंगा जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर गुस्से से चीखा, नहीं, तुम ये कैसे जान सकती हो? ये पहेली तो बड़े बड़े जादूगर नहीं बूझ पाए।
नूरीन ने नरमी से कहा, वक्त ही वो खजाना है जो कभी लौट कर नहीं आता, और जो उसकी कदर करे वही सच्चा अमीर है। बोना कुछ देर लरुजता रहा, फिर जैसे उस पर कोई जादू टूट गया हो, उसने गहरी सांस ली और झोंपड़ी के पीछे वाकई एक पत्थरीला दरवाजा खोला। अंधेरी कोठरी से रोशनी फैली और वहां जंजीरों में जकड़ी सुनहरी बल्ली बैठी थी। ले जाओ उसे, मगर याद रखना, हर सोने की चीज दौलत नहीं होती और हर आजमाइश खत्म नहीं होती। नूरीन ने झुककर बल्ली की जंजीरें खोलें। बल्ली की आंखों में शुक्रगुजारी चमक रही थी। वो आजाद होते ही नूरीन के कदमों में लपट गई। जब सुनहरी बल्ली नूरीन के साथ जंगल से निकल गई तो बोने यानी बोंगा की हालत बदलने लगी। उसकी आंखों से चमक गायब हो चुकी थी और वो जो कभी जंगल का मालिक समझा जाता था, अब एक कमजोर सहमा हुआ सा वजूद बन चुका था। जंगल में हुआ ने सरगोशी की, सोना गया, जादू गया, अब बोने की ताकत भी गई। बोंगा ने गुस्से से जमीन पर लात मारी। मैं फिर से चमकदार चीजें जमा करूंगा, मैं फिर ताकतवर बनूंगा। वो एक दरख्त के नीचे छुपी छोटी सी चमकदार घड़ी की तरफ लपका, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, दरख्तों में सरसराहट हुई। अचानक बेलें जिंदा हो गईं, दरख्तों की शाखें नीचे झुक आईं और बोने के हाथ, पांव, गर्दन और जिस्म को जकड़ने लगे। बोंगा चीखता रहा, मगर कोई सुनने वाला न था। नहीं, ये मेरा हक है, ये सब मेरा था। मगर दरख्तों ने खामोशी से उसे लपेट लिया। कुछ लम्हों बाद इस जगह एक सन्नाटा छा गया। बोना अब वहां नहीं था। इसकी जगह एक संगमरमर का मुजस्मा खड़ा था, हाथ फजा में उठे हुए, आंखों में आग जलती हुई, लेकिन जिस्म पत्थर का। जंगल के परिंदे वापस आ गए। दरख्तों में सब्जा फिर से झूमने लगा और वो मुजस्मा अब सिर्फ एक इंतबा था उन सब के लिए जो लालच, जुल्म और जादू के पीछे भागते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।